हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम पढ़ने वाले आज क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम फॉर्मूला समझेंगे। इसमें दो चीज़ें हमें समझनी है, संपाती नहीं, संगत और असंगत, है ना। तो क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। पहले संगत असंगत क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है, क्या रहा है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें, है ना। जैसा पहले क्वेश्चन में था, वहां भी हमें तुलना कर रहा था, यहाँ भी हमें तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ हमें संगत असंगत बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, प्रतिच्छेदी होंगी, समानांतर होंगी या संपाती होंगी। तुलना हमें इन्हीं तीनों की करनी थी। यहाँ भी हमें तीनों की ही तुलना करनी है, लेकिन यहाँ हमें क्या बताना है, संगत या असंगत बताना है। वर्ड नया है, पहले समझते हैं संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। संगत को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं, असंगत को हमें क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। तो संगत होता क्या है, जिस समीकरण का हल संभव हो, है ना, जिसका हल संभव हो उसे हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अब हल संभव किसका होता है, या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी या फिर संपाती होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो भी हल संभव होता है, यदि रेखाएं संपाती होती है तो भी हल संभव होता है। असंगत, जिसका हल संभव नहीं हो, यहां क्या होता है, रेखाएं को दो समीकरण है जिनका हल संभव नहीं हो पा रहा है। तो हल संभव कब नहीं हो पा रहा है, जब रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं तो हल संभव नहीं होता है। यानी हमें फॉर्मूला कौन कौन से मिलेंगे, वही तीनों की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा था हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और तीसरा शर्त हमारे पास था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, और ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या थी, रेखाएं प्रतिच्छेदी थी। A1/A2 और B1/B2 अगर आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, प्रतिच्छेदी हो जाती है, जिसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या किया था, इसे मैंने बता दिया था। अब यहाँ संगत और असंगत, तो प्रतिच्छेदी यानी रेखाएं का हल होगा, यानी हल संभव है। हल संभव है तो ये क्या हो जाती हैं, संगत हो जाती हैं, ये संगत हो जाते हैं। दूसरा क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब वो अनंत अनेक हल हो जाता है, ढेर सारे हल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काट रहे हैं। हल तो हमारे पास है ना, ढेर सारे हल हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। यहाँ क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ रेखाएं क्या थी, समानांतर थी। रेखाएं कैसी थी, समानांतर थी। तो जब रेखाएं समानांतर हो जाएंगी ना तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, है ना। रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है तो उसका हल नहीं होगा। और जब हल संभव नहीं है तो रेखाएं वो कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब फॉर्मूला देख ले। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से देख लेते हैं। यदि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और कैसा हो जाता है, संगत हो जाता है। ऐसा समीकरण कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यदि तीनों आपस में बराबर है ना, तो रेखाएं क्या हो जाती है, संपाती हो जाती हैं। और जब संपाती होंगी तो ढेर सारे हल होंगे, हल संभव है तो ये क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। तीसरा, A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। यानी रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी, और समानांतर होंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हमारा फॉर्मूला है, आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x
प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहां देखेंगे C1 बाई C2 की यदि हम बात करें, ये C1 है और C2 है क्योंकि बिना x y वाला पद है ये, है ना। तो ये तो या दोनों या तो बराबर के इधर होना चाहिए, नहीं तो बराबर के उधर होना चाहिए, या तो बाईं ओर होनी चाहिए या तो दाईं ओर होनी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ दोनों दाईं ओर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दाईं ओर और एक बाईं ओर तो हमें दोनों को एक साइड ही करना होगा, या तो दाईं ओर करना होगा या तो बाईं ओर करना होगा। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। A1 बाई A2 x के आगे क्या है 3 है, दूसरे में क्या x के आगे क्या है 2 है, 3/2 कटने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ थे B1 बाई B2 y के आगे क्या है 2, दूसरे समीकरण में y के आगे क्या है -3, ये भी कटने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। C1 बाई C2 दोनों बराबर के एक ही साइड है, बाईं ओर है, ये कितना है 5/7। यहाँ तीनों कोई आपस में बराबर नहीं है, यानी ये क्या है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, है ना। तीसरा बराबर है या नहीं है उसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जब ये दो आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, और जब प्रतिच्छेदी होंगे तो एक बिंदु पर इनका हल होगा, यानी ये क्या होगा, संगत होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अनुपातों इतना की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। लिख देंगे यह समीकरण युग्म संगत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में हमें तुलना ही करनी है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ C1 और C2 वाले दोनों बराबर के बाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो बाईं ओर होनी चाहिए या तो दोनों को दाईं ओर होनी चाहिए। A1 बाई A2 ये हो जाता है 2/4, कट जाएगा 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 1/2। B1 बाई B2 ये हो जाता है -3 बटा माइनस है, माइनस से माइनस कट जाता है, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 1/2। C1 बाई C2 ये कितना हो जाता है 8/9। यहाँ देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर हैं। A1 बाई A2 जो है ना बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। तो ऐसे में क्या हो जाती है, रेखाएं समानांतर हो जाती हैं, और जब रेखाएं समानांतर होगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाते हैं, असंगत हो जाए। तो पूछ रहा निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत, तो यहाँ लिख देंगे यह समीकरण युग्म असंगत है। कैसा है, असंगत है। 3 पे आते क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। तीन बट्टा 2x प्लस 5/3y बराबर 7। ये कितना है 9x माइनस 10y बराबर 14। C1 बाई C2 पहले हम लोग देख लेते हैं, दोनों बराबर के क्या है, दाईं ओर है यानी सही है। अब देखते हैं, यहाँ थोड़ा बट्टा में दे दिया हुआ है। A1 कितना हो जाता है 3/2, और B1 कितना है 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं। ये मेन बट्टा है, ये जाने जो मेन बट्टा होता है उसके नीचे वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 3/2, 9/1 है, पलटेंगे तो कितना हो जाता है 1/9,
3 से कट जाता है 3 बार में, ऊपर 1 बचता है, नीचे 3 में 2 से गुणा किया कितना हो जाता है 6 हो जाता है। दूसरा में देखते हैं b1 बाई b2, b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है -10, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 गुणा -10/1 है, पलटेंगे तो कितना हो जाता है 1/-10, 5 से कट जाता है 2 बार में, माइनस ऊपर भेज देते हैं तो 3 में 2 से गुणा किए 6। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये प्लस में है और ये क्या हो जाता है ये माइनस में है। आगे आता है c1 बाई c2, ये कितना है 7/14, 7 से कटा 1 बार में, 7 से कटा 2 बार में, 1/2। यहाँ तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 ये दोनों जो है c1 बाई c2 के भी बराबर नहीं है। तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ तीसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों से मतलब है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या हो जाती है प्रतिच्छेदी हो जाती है, यानी इनका एक हल होगा, और जब हल होगा तो रेखाएं कैसी, समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। लिख देंगे यह समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 4, इसे तो रहने ही देते हैं, तुलना तो हमें हर जगह करनी है ना, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 4 पे आते हैं। (5x - 3y) 5x - 3y इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण क्या है -10x + 6y इक्वल टू -22। इसे देखते हैं। x के आगे यहाँ 5 है और नीचे -10 है। 5 से कटता है 1 बार में, 5 से कटता है 2 बार में, माइनस को ऊपर कर देते हैं, -1/2। दूसरे में क्या है -3 और बट्टा में क्या है 6। 3 से कटा 1, 3 से कटा 2, -1/2। तीसरा क्या है 11/-22। 11 से कटा 1 बार में, 11 से कटा 2 बार में, -1/2। तीनों आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या हो जाती है संपाती हो जाएंगी, अनंत अनेक हल होगा, और जब हल है तो समीकरण युग्म क्या हो जाते हैं संगत हो जाएंगे। यह समीकरण युग्म संगत है। हल संभव है, यानी ये क्या हो जाते हैं संगत हो जाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हमने बना लिया। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चार बट्टा 3x + 2y बराबर 8। दूसरा क्या है 2x + 3y बराबर 12। ये कितना है 4/3, तो 4 को ऊपर रख देते हैं, 3 को नीचे कर, 4/3। और a2 कितना है a2 2 है, तो 2 से कट जाता है 2 बार में, ये हो जाता है 2/3। b1 बाई b2, b1 कितना है 2 बट्टा में क्या है 3। c1 बाई c2 8/12। 4 से कट जाते हैं, 4 से कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 4 से 3 बार में, 2/3। तीनों आपस में बराबर है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब तीनों आपस में बराबर है, तीनों अनुपात क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती हो जाएंगे। ढेर सारे हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, और जब ढेर सारे हल होंगे तो क्या हो जाता है संगत हो जाता है। ढेर सारे हल नहीं भी हो, एक भी हल हो तो क्या हो जाता है संगत हो जाता। तो यह समीकरण युग्म संगत है।
क्वेश्चन नंबर 5 को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।